14 अगस्त हर साल बड़ी अकीदत और जोशो जज्बे से मनाया जाता है। 14 अगस्त पर फौजियों की बॉर्डर पर परेड, परचम कुशाई की तकारीब और मिली नग़्मे गाना सर फहरिस्त है। वालिदैन का अपने बच्चों के साथ मिलकर घरों को झंडियों और लाइटों से सजाना पुरानी रिवायत है, लेकिन आजकल इसका रुझान कम होता नजर आ रहा है। मैं 14 अगस्त की खुशी का पता कैसे चलेगा कि जी हम लोग आज़ाद हुए हैं, तो बच्चों को यही हम लोग बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं तभी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। जिंदगी के दीगर मामलात में बदलाव के साथ आज की नौजवान नस्ल अपने वतन से लगाव और बड़ों की कुर्बानियों को फरामोश कर बैठे हैं। झंडियां आज भी लगती हैं, सड़कें आज भी सजाई जाती हैं, मगर वो जुनून जज्बा कहीं नजर नहीं आता। वतन के लिए अकीदत और एहतराम अब कहीं खो सा गया है। पिछले साल 14 अगस्त को रिक्शा पर बैठी लड़की को हरासा किया गया। बदतमीजी के ऐसे और भी बहुत से वाकयात हैं जो मंजरे आम पर नहीं आए। अब तारीख के इस अहम दिन पे सड़कों पर नौजवान हुल्लड़बाजी और बाजे बजाते नजर आते हैं। चौदह अगस्त का मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग सलेंसर निकाल के बाजे बजा के दूसरों को तंग करके तो आप 14 अगस्त मनाएं। हाँ, इसका मतलब है कि जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है, जिन्होंने आज़ाद कराया, पाकिस्तान बनाया है, उनके लिए कम से कम इसाले सवाब के लिए कुछ तो करें। किसी मुअज़्ज़ज़ घराने का फैमिली के साथ बाहर निकलना महफूज नहीं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस 14 अगस्त ऐसे कोई वाक़यात रोनुमा न होंगे? सब कॉन्टिनेंट के अंदर अंग्रेज़ और हिंदू बनिए से इस मुल्क को इल्म के ज़रिए अपने इल्म के ज़रिए और एक कानूनी जंग लड़ के ये मुल्क हासिल किया है, और हम जो है वो इसको हमने खेल तमाशा बना दिया। आइए अहद करते हैं कि इस आने वाले वक्त में अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे और नई नस्ल पुराने जोशो जज्बे और वलवले के साथ अपने वतन को खराज तहसीन पेश करेगी।